हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, यानी जिनकी तैयारी अभी तक बिल्कुल 0% है और इस बार वो 2024 बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, और वो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे और उनकी तैयारी अभी बिल्कुल 0% है, तो मात्र वो 15 दिनों में, ठीक है, टॉपर कैसे बनेंगे, यहाँ पे हम आप सभी को ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसे तरीका बताने वाले हैं जिससे अगर आप सभी लोग मात्र उस ट्रिक और टिप्स को 15 दिन आप सभी लोग फॉलो कर लिए तो 100% गारंटी है आप सभी को कि आपको ये ट्रिक और टिप्स बिल्कुल टॉपर बनाकर छोड़ेगी। ठीक है, क्या बनाकर? बिल्कुल टॉपर बनाकर छोड़ेगी। और अगर आप लोग इस पूरे ट्रिक और टिप्स को फॉलो कर लिए तो आपका इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है। यहाँ पे हम आप सभी को ऐसे ट्रिक और टिप्स बताने वाले हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ये ट्रिक और टिप्स, ठीक है। और अगर आप लोग क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग 100% गारंटी है कि ये जो ट्रिक और टिप्स आप सभी को हम बता रही क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए ये जो मौका है, ठीक है, ये जो घड़ी है, ये जो समय है, बिल्कुल लास्ट मौका बचा है। दिखा दो सबको अपनी असली औकात क्या है, आपके कितना है आपके बाजुए में दम, ठीक है, अपनी बिल्कुल असली औकात आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद दिखा दोगे। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना पूरा आसमान बाकी है। सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है कि सभी सब्जेक्ट में अब आप सभी को क्या क्या पढ़ना है जिससे आपका 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में अगर आप लोग उस ट्रिक और टिप से पढ़ लिया हमारे इस तरीके से तो आप लोग टॉपर बन जाओगे, 95% आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको सभी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है और कोई भी टॉपिक को आपको जल्दी याद कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी टॉपिक को आप लोग कैसे जो है जल्दी याद कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कि हैंड राइटिंग, यानी लिखावट अगर आप सभी की खराब है तो आप सभी को अपनी हैंड राइटिंग को इन कम समय में कैसे सुधारना है, कैसे इंप्रूव करना है, टॉपर की तरह कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। कम समय में 95% मार्क्स आप सभी को कैसे लाना है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में जो हर साल आने वाले क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल गारंटी 100% के वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी जो कंफर्म क्वेश्चन है, कंटिन्यू आने वाले क्वेश्चन है, वो वायरल प्रश्नों को आपको कैसे पहचानना है कि ये जो क्वेश्चन है या हमारे एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएगा इस बार, ठीक है, और आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लीजिए। वो तरीका हम आपको बताएंगे कैसे आपको पहचानना है क्वेश्चन को कि यही क्वेश्चन आएगा और अब इस ट्रिक से कैसे आप सभी को पढ़ना है, ठीक है, और आपको कम समय में यानी मात्र 15 से 10 दिन में आप सभी को टॉपर कैसे बनना है, ठीक है। टॉपर कैसे पढ़ते हैं इन 15 दिनों में जब उनके एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके होते हैं और तब वो क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं जिससे उनका, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 95-96% बहुत ही आसानी से आ जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, उनका भी इस ट्रिक और टिप्स से, सिर्फ इस ट्रिक को देखने के बाद, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, उनका भी बोर्ड एग्जाम में इस बार 85% यानी 80 से 85% बिल्कुल पक्का है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखिए टॉपर अब कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, टॉपर अब सिर्फ ऐसे और यही पढ़ते हैं। अब आप सभी को भी सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है, यानी 95% के लिए किससे अब आप सभी को पढ़ना है जो कि कम समय में आप सभी लोग जो है बोर्ड एग्जाम में 95% लाएं, ठीक है। अब आपको कैसे पढ़ना है, यानी किससे पढ़ना है, बुक से पढ़ना है आप सभी को या क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए आप सभी को बुक से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आप सभी को तब किससे पढ़ना है, तो क्वेश्चन बैंक से, सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है।
क्योंकि अगर आप सभी लोग इस कम समय में बुक को उठाओगे, ठीक है, तो आप सभी लोग खुद डिप्रेशन में हो जाओगे। यानी आपको लगेगा कि इतनी मोटी किताबों को हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, और कैसे इसकी तैयारी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो ये काफी पतली होती है और इसमें जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आप सभी लोग क्वेश्चन बैंक से पूरी क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़ लिए, ठीक है, पूरे क्वेश्चन बैंक में आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको आगे बताएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन को पहचाना है क्वेश्चन बैंक में, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग पूरे क्वेश्चन बैंक को पढ़ लिए तो समझिए आपका जो पूर्णांक है पूरा टोटल यानी 70 नंबर का, हमने बताया कि कोई भी सब्जेक्ट का पूर्णांक है, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग पूरे क्वेश्चन बैंक को पढ़ लिए यानी एक सब्जेक्ट का, तो आपका 70 नंबर में 65 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो गया, ठीक है, पक्का हो गया। और 5 नंबर यानी जो है वो इधर उधर से आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं ये भी हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो यानी सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन बैंक आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो आप सभी को राजीव क्वेश्चन बैंक पढ़ना है और प्लस आप सभी लोग एक अलग से यानी अवतार क्वेश्चन बैंक भी आप लोग ले सकते हो। 2 क्वेश्चन बैंक आप लोग अपने पास रखें, ठीक है। अगर नहीं है, एक ही लेना चाहते हो तो आप लोग सिर्फ राजीव क्वेश्चन बैंक लीजिए। को इस क्वेश्चन बैंक से क्या पढ़ना है जो आपके 100% एग्जाम में आने वाले होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन बैंक से रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वही वायरल क्वेश्चन होते हैं। अब आपको रिपीटेड क्वेश्चन को कैसे पहचानना है कि हाँ यही रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे जो क्वेश्चन बैंक होता है, ठीक है, उसमें कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके आगे इस तरीके से सन दिया रहेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, यानी इस तरीके से कई सन उसमें दिया होता है, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन के आगे ऐसे सन दिया है, समझिए वो क्वेश्चन आपके पेपर में 100% बिल्कुल पक्का आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ याद कर लीजिए। आप लोग मात्र 15 दिनों में ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद कर लोगे, आई होप, ठीक है। आप लोग जरूर प्रॉमिस कीजिए, खुद से कीजिए, ठीक है, कि हाँ हम तैयार कर लेंगे। तो आपको क्वेश्चन बैंक से इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को क्या कहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन कहते हैं। रिपीटेड का मतलब जो आपके एग्जाम में हर साल आने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो तो बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन होते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर को तैयार करना है, यानी प्रीवियस ईयर्स पेपर को पढ़ना है, ठीक है। और कम से कम आप सभी लोग पिछले 3 सालों के, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स पेपर को पढ़िए। यानी आप सभी लोग जैसे क्या है कि आप लोग 2021, ठीक है, 2022 और 2000 आप सभी लोग 23, ये 3 सालों के पेपर को आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप सभी लोग एक एक सेट को सॉल्व कर लिए तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्रीवियस ईयर्स पेपर पढ़ने से आप सभी को, ठीक है, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होता है। आपको क्वेश्चन के टाइप पता चलते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आप सभी कितने नंबर के आते हैं और आप सभी को यानी कौन कौन से क्वेश्चन है उसको आप लोग क्वेश्चन बैंक में उसके आंसर को खोजते हो, पढ़ते हो, जिससे आप सभी की बहुत ही अच्छी तैयारी होती है, ठीक है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं और जो न्यू मॉडल पेपर है, ठीक है, अगर आप लोग मॉडल पेपर हमारे चैनल पे डेली आ रहे हैं, ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट जो डेली हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्रतिदिन, वो मॉडल पेपर की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर चुके होंगे, आई होप, ठीक है। तो आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर्स पेपर और मॉडल पेपर को अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो यानी कि 40% से लेकर के 50% तक के क्वेश्चन सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर और मॉडल पेपर से ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर्स पेपर और मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न है क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, ठीक है, और जितने हमारे चैनल पे आ रहे हैं डेली वायरल क्वेश्चन, ठीक है, प्लेलिस्ट बने हर एक सब्जेक्ट के, क्लास 10 12th के, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, सभी वायरल क्वेश्चन हमने बताया है। सिर्फ उतना तैयार कर लो, ठीक है, आप सभी का पूरे के पूरे 95% बिल्कुल पक्का, ये मेरी गारंटी है। तो अब आप सभी को इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी टॉपिक को जल्दी याद कैसे करें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को वो पढ़ते हैं, ठीक है, तो आज उन्होंने पढ़ा, इसके बाद 1 घंटे बाद अगर उस टॉपिक को उनसे पूछा जाएगा तो शायद वो भूल चुके होंगे, ठीक है। ऐसी ये जो चीजें हैं ये हर एक स्टूडेंट के साथ यानी कि कम से कम 70% स्टूडेंट के साथ ये चीजें होती होंगी, ठीक है। तो आप सभी को कैसे पढ़ना है जिससे वो चीजें, वो टॉपिक आपको जल्दी याद हो जाए, और एक बार याद हो जाए तो वो आप लोग कभी भी ना भूलो, ठीक है, लंबे समय तक वो आपके दिमाग में रहे। तो यहाँ पे क्या आप सभी को कैसे पढ़ना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद करते समय आप सभी
सभी को पॉइंट बना बनाकर याद करें। ठीक है, आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हो तो आप लोग पॉइंट बनाकर याद करिए। यानी जैसे कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 लाइन का कोई क्वेश्चन है, तो क्या है, आप सभी को उसका पॉइंट बना लेना है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसमें इस तरीके से छोटा सा आंसर इसमें ऐड कर दीजिए, दूसरा पॉइंट इसमें, ठीक है, तीसरा पॉइंट ऐसे। यानी इस तरीके से आपको फर्स्ट, यानी ये 4 लाइन के आपका जो क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग 4 पॉइंट बना लीजिए। ठीक है, 4 पॉइंट आप लोग इस तरीके से बनाकर तब उस क्वेश्चन के आंसर को याद कीजिए। वो चीजें आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, और आप लोग को लंबे समय तक बना रहेगा, आप लोग उससे भूलोगे नहीं। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आंसर याद करते समय आप लोग आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है कि कीवर्ड जो होता है, ठीक है, यानी कीवर्ड जिसपे, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड जिसपे पूरे के पूरे आंसर आपके आधारित होते हैं, उसी कीवर्ड के माध्यम से आंसर बनाए जाते हैं। ठीक है, वो कीवर्ड आप सभी को क्या करना है, जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप सभी लोग उस क्वेश्चन के आंसर को एक दफा भूल भी गए ना, तो अगर कीवर्ड याद है तो आप लोग क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हो, और आपको 100% गारंटी की एग्जामिनर पूरे के पूरे आप सभी को फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आप सभी लोग क्या कीजिए, यानी जैसे क्या है, आप लोग कोई भी जैसे ओम का नियम याद कर रहे हो, ठीक है, तो ओम के नियम में क्या है, आपको कीवर्ड याद है, यानी कि उसमें क्या है, विभव और धारा कीवर्ड है। ठीक है, तो उस कीवर्ड को याद कर लिए तो आप लोग अगर ओम के नियम को भूल भी गए ना, अगर आप लोग, ठीक है, कीवर्ड याद कर लिए, जैसे ओम का नियम हो गया, ओम के नियम में कीवर्ड क्या है, विभव और धारा। ठीक है, तो अगर आप लोग विभव और धारा याद किए हो तो आप लोग ओम के नियम को लिख लोगे। ठीक है, क्योंकि जो सबसे उसमें इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे पूरा आंसर आधारित है, वो ओम का नियम में, ठीक है, विभव और धारा ही आधारित है। तो सिर्फ आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, विभव और धारा के अनुपात को, ठीक है, क्या कहते हैं, ओम का नियम, ऐसे भी लिख दोगे तो आपको 100% नंबर मिल जाएंगे। इसलिए देखिए, आप लोग जो भी टॉपिक याद कीजिए, क्वेश्चन का आंसर याद कीजिए, कीवर्ड को 100% आप लोग ध्यान में रखकर याद कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिससे आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी याद हो जाए और लंबे समय तक बना रहे। ठीक है, वो है कि याद करने के बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हो, ठीक है, तो आपको याद करने के बाद उसको क्या करना है, बिना देखे आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर को या उसके टॉपिक को, ठीक है, बिना देखे आप सभी को लिखना है। आप सभी को उसको बिना देखे उस क्वेश्चन के आंसर को, उस टॉपिक को लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे करते हो तो आपकी जो है, यानी आप सभी को वो टॉपिक, वो आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, गारंटी है मेरा। तो आप लोग लिख लिख कर आंसर को, टॉपिक को याद कीजिए। ठीक है, वो आप सभी लोग उससे भूलोगे भी नहीं, और अगर आप लोग लिख रहे हो तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और आपका हाथ भी जो है, जो पिछले 1-2 महीने से आप लोग हाथ को रोके हुए हो, ठीक है, तो आपके हाथ भी, यानी पेन पकड़ने लायक हो जाएगी, और आप लोग उससे क्या करोगे, अगर इस तरीके से लिख लिख कर याद करोगे तो आपकी हाथ बैठा रहेगा और आप लोग एग्जाम में भी पूरे लिख डालोगे, छाप डालोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिख लिख कर टॉपिक को याद करना है। अगर आप लोग ऐसे याद कर रहे हो तो कोई भी टॉपिक, कोई भी आंसर आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा और वो लंबे समय तक आपके माइंड में मूव करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है आपकी हैंड राइटिंग। यानी आप सभी की जो हैंड राइटिंग है, लिखावट जो है, ये आप सभी की एग्जाम में, ठीक है, आपकी कॉपी में 100% मायने रखती है। यानी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें है कॉपी में, जो एग्जामिनर आपके देखते हैं, तो वो आपकी सिर्फ हैंड राइटिंग को देखते हैं। अगर एक दफा आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग बनाकर लिखे हो या थोड़ी गलत भी हो गई ना, अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो एग्जामिनर की जो निगाहें होती है, ध्यान होती है, वो सिर्फ आपके हैंड राइटिंग पे पड़ेगी और एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तभी इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है और जो चीजें आप लोग लिखे होंगे वो बिल्कुल सही ही होगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी जो हैंड राइटिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इतनी आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो अब आपको अपनी हैंड राइटिंग अगर आपकी खराब है तो अब आपको उसको कैसे इम्प्रूव करना है, बहुत ही सरल तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कि आप सभी को, यानी कि डेली आप सभी को क्या करना है, 2 पेज जरूर लिखना है। 2 पेज आप सभी को हिंदी राइटिंग और 2 पेज आप सभी को इंग्लिश राइटिंग। ठीक है, डेली आप सभी को लिखना है।
नेक्स्ट है, दो शब्दों के बीच में एक पेन का गैप देकर लिखे। ठीक है, जब भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो या कोई भी टॉपिक लिख रहे हो तो आप लोग क्या करेंगे, यानी दो शब्दों के बीच में एक एक पेन का गैप देकर लिखेंगे। किस तरीके से, देखिए जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, यानी यहाँ पे आप सभी को जयशंकर और प्रसाद के बीच में ऐसे एक पेन का यहाँ पे देखिए गैप दे देकर लिखा गया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है और आप लोग कोशिश कीजिए कि कहीं भी ज्यादा आप लोग गलत मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आप सभी लोग बच्चे नहीं हो, आप लोग क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हो, तो आप लोग कहीं भी इस तरीके से गलत ज्यादा मत कीजिए, कट क्रॉस ज्यादा मत कीजिए। ठीक है, ऐसे क्लियर लिखिए, आप लोग एक पेन का ऐसे गैप देकर लिखिए इस तरीके से। ठीक है, और एक हेडिंग या क्वेश्चन पूरा होने के बाद एक दो लाइन की गैप देकर लिखिए। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखोगे तो आपके भी हैंडराइटिंग एग्जाम में देखने में काफी अच्छी हो जाएगी। और इस तरीके से अगर आप लोग यानी दो शब्दों के बीच एक एक पेन का गैप देकर अगर आप लोग 2 पेज अभी से आज से अगर लिखना शुरू करते हो इंग्लिश और हिंदी की, तो 100% आप सभी की जो हैंडराइटिंग है वो कुछ इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोग अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा करने के लिए इस ट्रिक और टिप्स को फॉलो कीजिए, ऐसे ही लिखिए, आपकी भी हैंडराइटिंग देखने में काफी अच्छी लगेगी। अब देखिए 95% लाने का ट्रिक क्या है। ठीक है, 95% आपका कैसे आ सकता है, बहुत ही कम समय में 15 दिनों में सिर्फ कैसे आप सभी का आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले कि सुबह 4 बजे उठकर आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, सुबह 4 बजे आप लोग उठकर पढ़िए। देखिए आपका जो माइंड होता है, ठीक है, वो सुबह 4 बजे यानी सुबह सुबह आपकी माइंड बिल्कुल स्थिर रहता है। ठीक है, बिल्कुल यानी शांत रहता है, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन या किसी भी प्रकार की आपके माइंड में कोई बात नहीं चलता है। ठीक है, उस समय आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। उस समय आप लोग जितना भी चीजें अपने माइंड में इकट्ठा करोगे, जितना भी चीजें डालोगे, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग यानी 4 बजे उठकर आप लोग नियम बनाइए। ठीक है, अभी तक आप लोग नहीं पढ़े तो हाँ 15 दिन की समय बचा है, कुछ समय आपके पास बचा है। ठीक है, यानी हम आपको 15 दिन की तैयारी बता रहे हैं, आपके पास कितना समय बचा है, लेकिन आप लोग 15 जब दिन एग्जाम रह जाएगा तो आप लोग ठीक है अभी से अगर इस ट्रिक और टिप्स को फॉलो करते हो तभी ये आप सभी लोग ठीक है सक्सेस हो पाओगे। तो आप लोग क्या कीजिए, यानी 4 बजे उठकर आप सभी लोग पढ़िए, क्योंकि देखिए जो भोर की पढ़ाई होती है ना वो दिन के 8 घंटों से बेहतर होती है। भोर में आपका माइंड जितना आप लोग उसमें डालोगे सब उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी जितना चीजें याद करोगे वो चीजें आप सभी को पूरा याद हो जाएगा। तो आप लोग ठीक है अगर देखिए सूरज की तरह आपको चमकना है तो आपको सूरज को जगाना पड़ता है। ठीक है, यानी सूरज से पहले आपको उठना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, ठीक है, जो एक टॉपर स्टूडेंट अपने एग्जाम टाइम में करते हैं वो क्या है, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोग ठीक है अगर आप सभी लोग सिर्फ 60% तैयारी किए हो, अभी तक 60% पढ़े हो, 15 दिन की समय है आपके पास। ठीक है, तो उसी 60% को ही आप सभी लोग ठीक है रिवीजन कीजिए। यानी आप सभी लोग यानी जब एग्जाम आप सभी के ठीक है 15 दिन 20 दिन बचे होते हैं तो उस समय आपको सिर्फ रिवीजन करना है। आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है, लेकिन आप सभी लोग जितना पढ़े हो उसी का आप लोग रिवीजन कीजिए 1 महीने, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे आप लोग ठीक है एग्जाम टाइम में तो जो आप 60% पढ़े हो ना वो भी आपका 0% हो जाएगा। इसलिए जितना पढ़े हो ठीक है जितना टॉपिक अभी तक पढ़े हो उतना का ही रिवीजन कीजिए। जितना यानी हमने बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना उसी को सिर्फ याद कीजिए। ठीक है, और एक दिन याद की दूसरे दिन रिवीजन कीजिए। आपको रिवीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग रिवीजन जरूर कीजिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या है कि अब आपको फालतू चीजों में अपना टाइम जो है बिल्कुल भी वेस्ट आप लोग मत कीजिए। ठीक है, फालतू चीजें जैसे इंस्टाग्राम हो गए ठीक है और व्हाट्सएप हो गए, ये सब चीजों पे या जो शॉर्ट वीडियो होते इस पे आपको अब अपनी समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट समय है आपके पास बहुमूल्य समय है, अगर एक बार ये चला गया तो फिर लौट कर आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए आपके पास जो समय है ठीक है तब आपके पास समझदारी नहीं होती, और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास समझदारी हो जाना चाहिए। तो आप सभी लोग ठीक है यानी अब आप लोग अपनी फालतू चीजों जो है उस पर आप लोग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। आप लोग इन फालतू चीजों का यूज एग्जाम के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग एग्जाम बार बार नहीं दे सकते हो। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग क्या कीजिए कि सिर्फ 100% अपनी स्टडी पर आप फोकस कीजिए। इतने दिन आप लोगों ने बहुत मौज मस्ती किया, इधर उधर घुमा, ठीक है, फ्रेंड से चैट किया, ये किया वो किया, लेकिन अब ये 15 दिन के समय है, बहुत ही आपके लिए कीमती समय है। इसमें आप लोग अपनी असली औकात दिखा सकते हो हमारे ट्रिक और टिप्स को फॉलो करके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेली
अब आपको स्कूल आप लोग तो जाते ही नहीं होंगे, इतना कम समय बचा है, ठीक है। और हाँ, अब आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए घर बैठकर, ठीक है। और आपको यानी 10 आवर क्या करना है, मन लगाकर बिल्कुल पढ़ना है, यानी कि सिर्फ किताब खोलकर बैठना है, ठीक है। यानी पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके सामने आप लोगों ने किताब खोला और बैठ गया। सिर्फ आपको किताब को देखना नहीं है, किताब में से इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है, ठीक है। अब आप सभी को दूसरे को धोखा नहीं देना है, पेरेंट्स को धोखा नहीं देना है। आप लोग अगर पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो तो समझिए आप लोग अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। अपने आप को आप लोग धोखा दे रहे हो, क्योंकि आप लोग टॉप करोगे, ठीक है। आपके भी यानी मान सम्मान होगा, आपके पेरेंट्स का भी मान सम्मान होगा। तो इसलिए आपके जो भी पेरेंट्स करते हैं वो अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, ठीक है। इतना माँ बाप आप सभी लोगों के लिए करते हैं, तो आपको भी एक मौका है, आप लोग भी इस मौके को आप फायदा उठा करके अपने माता पिता के नाम को रोशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग यानी, और अगर आप लोग हमारे सभी ट्रिक और टिप्स को फॉलो कर लिए तो 95% लाने से आप सभी को कोई नहीं रोकेगा, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग इन सभी ट्रिक और टिप्स के माध्यम से पढ़िए, आप सभी का भी इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% आएगा और आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर, ठीक है, सब्सक्राइब और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।